यार वो लोग तो अच्छे नहीं हैं। अरे यार ये लोग मेरे दोस्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इनको देखो, इनके तौर तरीके देखो, ये कैसे है। यार वो तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। यार वो मेरे साथ ऐसे कैसा कर सकता है यार, उसको समझ में नहीं आता यार, ये पूरी दुनिया ही खराब है। कुछ इस तरह के थॉट्स मुझे रेगुलर बेसिस में आते थे मेरे कॉलेज के दिनों, एंड आई यूज्ड टू थिंक द वर्ल्ड इज इवन। मुझे लगता था कि सारे लोग मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रच रहे हैं और मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैंने दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखना शुरू कर दिया था, और मैं इस चीज़ के बारे में बहुत बहुत गलत था, और इसने मुझे बहुत हद तक लिमिट किया फ्रॉम हैविंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इन माई कॉलेज, मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स, forming meaningful bonds where I authentically connect and form great memories with people। क्योंकि यही तो ज़िंदगी है। हम ज़िंदगी में क्यों आते हैं? हम गम सहने तो नहीं आते ना। हाँ, डेफिनेटली वो पार्ट है, लेकिन हम दुनिया को ख़राब नज़रों से देखने तो नहीं आते ना। हम अगर चाहते हैं कि हम खुश रहे, जो अगर आप मेरे जैसे हो तो मैं तो चाहता हूँ यार कि मैं खुश रहूँ, और अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो चाहता है कि वो खुश रहे। तो अगर आप दुनिया के बारे में ऐसा सोचते हो कि आपको छोड़कर सारे आपके दुश्मन हैं, तो आप खुश कैसे रह सकते हो? और अगर ऐसी दुनिया में आप एग्जिस्ट कर भी रहे हो, चलो मान लो जो आप सोच रहे हो कि ये दुनिया बुरी है, तो आप ऐसी दुनिया में रहकर करोगे क्या? अगर आप उस ऐसी दुनिया में रहकर आप थ्राइव भी कर गए, चलो आप जो चाहते हो वो हो भी गया, लेकिन दुनिया तो खराब ही है ना उस हिसाब से। तो यहाँ पे रुकिए, तो 5-10 मिनट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये माइंडसेट क्या है जिसमें हमें लगता है कि पूरी दुनिया खराब है, सारे लोग हमारे खिलाफ कुछ रच रहे हैं, सारे लोग अच्छे हैं बुरे हैं। इसके बारे में मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी बात की है कि हाउ वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग सो सिंपलिस्टिकली। एक दुनिया को जो हम अच्छे बुरे में डालते हैं ना, इसके बारे में मैंने उसमें वो लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बात की है। इस वीडियो में टॉपिक ये रहेगा कि ये जो माइंडसेट है, जब हमें लगता है कि सारी चीज़ें बुरी हैं, सारी चीज़ों करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो एक फ़िलॉसफी है, ये काफ़ी हद तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे ज़माने में अभी खास करके, या इवन यूथ 15 to 25 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं, और जो मेरी भी एक टाइम पर थी, मेरे कॉलेज के दिनों मेरी माइंडसेट ऐसी हो गई थी। इट इज़ ऑलमोस्ट नेचुरल, ठीक है, ये एक फेज़ आता है इनफैक्ट काइंड ऑफ, कि आप सोचने लगते हो कि सारे लोग हमारा बुरा चाहते हैं, इसने मेरा ख़राब किया तो इसके भी दिमाग में पता नहीं क्या हेट चल रहा है, ये चल रहा है। तो ये एक बहुत हेटफुल वे ऑफ थॉट है, और ऐसे थॉट में आप कभी थ्राइव नहीं कर पाओगे। आपको ये चीज़ भले रियलाइज़ नहीं होगी ये पॉइंट ऑफ टाइम में, लेकिन आप कभी ऐसी सोच रखकर सक्सेसफुल बन भी नहीं पाओगे, और अगर आप सक्सेसफुल बन भी गए ना तो आप डर में जियोगे। यू विल हैव दिस वाइब ऑफ हेट्रेड। आपको सारी दुनिया लगेगी यार बुरा है, ये बुरा है, ये भी किसका क्या फ़ायदा, मुझे तो ये करना ही नहीं है। आप बहुत एक नाहिलिज्म जिसे बोला जाता है कि आप बहुत नेगेटिव पेसिमिस्टिक वे में देखना शुरू कर दोगे दुनिया को। तो क्या आप चाहते हो कि ऐसा हो? अगर आप मेरे जैसे हो तो आप नहीं चाहोगे, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के दिनों में चाहता था, ठीक है, अंदर ही अंदर मैं चाहता था कि मैं मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स बनाऊं, मैं अमेजिंग मेमोरीज बनाऊं, मैं ऐसी चीज़ें करूं जो लाइफ में करने आया है। मैं मानता हूं कि लाइफ, हम एक पर्पसफुल लाइफ जीने आए हैं, हम एक चेंज करने लाए हम ये ज़िंदगी में। वी हैव टू ब्रिंग मीनिंगफुल एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द लाइव्स ऑफ पीपल। और वो कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा ना दूसरों के बारे में बुरा सोचकर, दूसरों के बारे में बुरा चाहना। ये बहुत एक एनर्जी लेती है हमारे माइंड में से। ये जब हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी और का बुरा सोच रहे हैं और ये हमें नुकसान नहीं कर रहा। वो इनफैक्ट ये कहावत भी है, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके खुद के साथ बुरा होता है। एंड इसका बहुत साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक बहुत डीप मीनिंग है, बिकॉज जब आप किसी का बुरा चाहते हो तो ऑब्जर्व करो, आप भी ड्रेन फील करते हो, उसके बाद आप में जो हेट्रेड या एंगर जो भी आता है वो काइंड ऑफ आपको कंज्यूम कर लेती है, आपकी पूरी लाइफ उस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाती है। एंड मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई वॉज इन दिस फेज और स्टेज फॉर ईयर्स। मेरे कॉलेज के दिन और कॉलेज के दिनों पहले से, जब मैं
ग्रुप थॉट, मतलब मैं एक ग्रुप को जनरलाइज कर देता था कि यार ये वाले टाइप के लोग तो ऐसे ही होते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसमें, ठीक है। बट मैं इसको बहुत सिंपल बनाने वाला हूँ ये वीडियो में, और आपको एक छोटा सा एक्शन स्टेप दूंगा जो जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ कि कैसे इस चीज़ को स्टॉप करें, कैसे इस चीज़ को, इस पैटर्न ब्रेक करें इस चीज़ का, और मैंने इसको कैसे किया और व्हाट हेल्प मी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका जो एक्शन स्टेप है वो है कि यू हैव टू ऑपरेट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। यू हैव टू स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस वेर यू लुक एट पीपल। आप अपने आप को दूसरे लोगों की जगह पे रखना शुरू कर दो। सिंपल सी बात है। आप सोचो कि अगर आप उनकी जगह होते हैं, या आप जिसको भी आप मान रहे हो कि इसने आपके साथ गलत किया, आप एक बार अपने आप को वहां पे रख कर देखो। सिंपल सी एक्सरसाइज है, बट ये आपको एक्टिवली इसके बारे में सोचना पड़ेगा और ये हर सिचुएशन में अप्लाई करना पड़ेगा। आप एक बार सोच लो कि अगर किसी ने आपका बुरा किया और आप उसको अपनी जगह पर रखो, ठीक है, और आप देखो कि मैं अगर इस जगह पे होता तो मैं क्या करता। क्या मैं भी गुस्से से जवाब कर देता, मैं कुछ करता तो ये भी गलत होता, उसको क्या लगता। ये थोड़ा काम ऑब्वियसली इट टेक्स सम एफर्ट, लेकिन ये आपको आदत बनानी है। आपको अपने आप को उस पर्सन की या उस जो भी सिचुएशन है उसमें आपको रख कर देखना है, आपको एवेल्युएट करना है। इट टेक्स सम एफर्ट बट some conscious effort is what I meant, but as it takes some conscious effort you will find that you grow when you think like this. आप naturally, it's almost sort of natural कि आप जब ऐसे सोचने लगते हो ना, आप दूसरों के साथ empathize करना शुरू कर देते हो, and as a result जो आपकी hateful feelings है वो अपने आप चली जाती है। आप दूसरे लोगों से empathize करते हो और आपको मन करता है कि मैं इसकी हेल्प करूँ, मैं इससे कनेक्ट करूँ। आप दुनिया को एक अच्छे नज़रिए से देखना शुरू करते हो। एंड एज यू डू दैट, ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली कोई इसका दिखेगा डिफरेंस, बट जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा कि आप जो आपका माइंड कंज्यूम हो रखा है नेगेटिविटी में, वो हट जाएगा। आपको चैन मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। एंड एज यू फाइंड योर सेल्फ फीलिंग वेरी पीसफुल एंड यू फाइंड योर सेल्फ इन लव विद द वर्ल्ड, इट्स अ मैजिकल स्पॉट टू बी इन। मैं इसका मटीरियलिस्टिक फायदा बताने ही नहीं वाला, लेकिन वो भी होता है, ठीक है। इट्स नॉट दैट वैसा नहीं होता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म गेम है जो आप खेल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ये सारी सबकॉन्शियस और साइकोलॉजी वाली चीज़ है कि आप ये ऐसा करते हो ना तो आप पहले तो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो जहाँ आपको बहुत सुकून होता है, आपको टेंशन नहीं रहती, आप डर में नहीं जीते। फिर यू लिव विथ फ्रीडम, यू लिव विथ ऑथेंटिसिटी एंड लिबर्टी कि हाँ यार मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से, मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे आकर मार देंगे, मुझे नहीं लगता। ये ऐसी स्टेट पे आप आ जाते हो जब आप ये बिलीव करना शुरू करते हो दैट द वर्ल्ड इज नॉट आउट हियर टू गेट यू। कोई आपको मारने नहीं आने वाला। हाँ ऑफ कोर्स, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिस इज वेरी ये मॉरल वैल्यूज की क्लास हो जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी बुरा नहीं है। मतलब देयर आर पीपल जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन जो प्रेडोमिनेंट, आपको ये बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेडोमिनेंटली दुनिया है इट इज़ अ गुड प्लेस। और जो अच्छा होता है, जो अपने दिल से चीज़ें करता है, जो हमेशा अपना फ़ायदा ना सोचकर इवन दूसरों के लिए भी कुछ कर दे, उसका हमेशा बुरा नहीं होता। आपको उसका कुछ ना कुछ वापस आता है इन सम वे और द अदर। एंड अब ऐसे ही देखोगे दुनिया को तो सबकॉन्शियसली आप दुनिया में अच्छी चीज़ें देखने लग जाओगे। आपके साथ जो भी होगा यू विल डेवलप एन एटीट्यूड जिसमें आप अच्छा ढूंढोगे, क्योंकि आप जो चीज़ बिलीव करते हो आप उसको ही तो ढूंढते हो ना। अभी आप नेगेटिव हो, अभी आप नेगेटिविटी में रह रहे हो, अभी आप गुस्से में रह रहे हो, तो आप वही चीज़ पूरी दुनिया में आपको दिख रही है ना, सारे लोगों के अंदर दिख रही है। ऐसा नहीं होता जब हमें बहुत बार कुछ चीज़ चाहिए होती, वी डिज़ायर समथिंग, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नई बाइक चाहिए, मुझे नया लैपटॉप चाहिए, तो आप सारी पूरी दुनिया में आप लैपटॉप देखने लगते हो सबके पास, आप सबसे पूछने लगते हो तेरे पास कौन सा लैपटॉप है, क्या है। तो यही चीज़ साइकोलॉजिकली एक्सटेंड होती है। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट दिस विल हैव। बस एक बार सोच कर देखो कि अगर आपने आपकी सोच बदल दी, अब ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन इसका छोटा सा एक्शन स्टेप है कि आप
दूसरे के साथ एम्पैथाइज करने के लिए अपने आप को उसकी जगह रख कर देखो। बहुत सिंपल है, आज से स्टार्ट करो। कोई भी हर दिन एक सिचुएशन है आपके साथ, जब आपको फील करे, आप एक बार अपने आप को रख कर देखो। सिर्फ ये मेंटल एक्सरसाइज करो एंड यू विल नोटिस great difference. You will notice a difference in your attitude. You will learn to empathize with the world and you will find out things about the world that you never expected to find. और ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैंने ये किया है और मैंने इसके ग्रेट बेनिफिट्स पाए हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है। खैर ये तो मेरा ओपिनियन है, मेरी लाइफस्टाइल है, मेरे प्रेफरेंसेस है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप दुनिया के लिए, दुनिया को अच्छी नज़र से देखते हो तो दुनिया आपको वापस उसका देती है। एंड वो दुनिया जब आपको वापस देती है तो वो लिमिट नहीं देखती, वो लिमिट हट जाती है आप में से, और वो डर भी हट जाता है आप में से। यू स्टार्ट टू लिव ऑथेंटिकली एंड विद अ लॉट ऑफ फ्रीडम, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव गेन्ड बाय डूइंग दिस। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स दैट आई मेड इन माय कॉलेज डेज, सो आई डोंट वांट यू टू रिपीट दैट। इसलिए ये मेरी एडवाइस है आपको। एंड अगर आपको जो मेरी एडवाइस थी इससे आप रेजोनेट कर पा रहे हो, अगर आप ये फील करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी नई वीडियोस डाल रहा हूँ। अभी रिसेंटली हर रोज़ मैं अपने कॉलेज के दिनों की गलतियों के ऊपर रिफ्लेक्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके चेंज कर सकते हो मेरी गलतियों के थ्रू। सो यप, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दैट इज़ इट।